आज का हमारा विषय है परिपथ विश्लेषण। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये प्रथम चैप्टर है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमें किन किन डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। जैसे पहला एग्जांपल है नेटवर्क या जाल। अब नेटवर्क या जाल किसी भी सर्किट में दो तरह का पाया जाता है, पैसिव नेटवर्क या एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क वो होता है जिसमें किसी भी तरह का ऊर्जा स्रोत सर्किट के अंदर ना लगाओ, और एक्टिव नेटवर्क वो होता है जिसके अंदर कोई भी ऊर्जा स्रोत को हम सर्किट के अंदर लगा लें। जैसे ऊर्जा स्रोत के रूप में हम वोल्टेज सोर्स ले सकते हैं या करंट सोर्स ले सकते हैं। कोई वोल्टेज स्रोत लिया जा सकता है या कोई धारा स्रोत लिया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जाल किसे कहते हैं। तो जाल विद्युत स्रोतों तथा उसके विद्युत चालक अवयवों जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इनके संयोग से जो भी एक परिपथ बनता है उसके समूह को हम एक जाल कहते हैं। जैसे हमने पहले बताया, जाल दो तरह का होता है, पैसिव और एक्टिव। अब जाल को भी हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला प्रकार है 4T टर्मिनल, दूसरा प्रकार है 3T टर्मिनल और तीसरा प्रकार है 2T टर्मिनल। इसका मतलब क्या है? ऐसा परिपथ जिसके अंदर 4 सुस्पष्ट टर्मिनल बने हों, ऐसे जाल को हम 4T टर्मिनल कहते हैं। जैसे ये 2 इनपुट सिग्नल के लिए हो गए और 2 आउटपुट सिग्नल के लिए हो गए। इसी तरह से 3T टर्मिनल में हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल को हम लघुपतित कर देंगे, कॉमन कर देंगे, तो इस तरह के जाल को हम 2T टर्मिनल 3T टर्मिनल नेटवर्क कहेंगे। इसके अंदर ये इनपुट टर्मिनल हैं, ये आउटपुट टर्मिनल हैं। फर्स्ट वाले टर्मिनल को हमने कॉमन कर दिया, तो इस तरह के जाल को हम 3T टर्मिनल कहते हैं। इसी तरह से 2 टर्मिनल क्या होता है? जिसके अंदर 2 सुस्पष्ट टर्मिनल हों, ऐसे जाल को हम 2 टर्मिनल जाल कहते हैं। तो जाल 3 तरह का होता है, 4T, 3T और 2T। अर्थात नेटवर्क क्या हुआ? विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विद्युत चालक अवयवों से बना हुआ समूह को नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क 2 प्रकार का होता है, पैसिव नेटवर्क और एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क वो होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई ऊर्जा स्रोत नहीं जुड़ा हुआ हो। ऊर्जा स्रोत मतलब वोल्टेज स्रोत या धारा स्रोत। और एक्टिव नेटवर्क वो होता है जिसमें कोई ना कोई हमने ऊर्जा स्रोत साथ में जुड़ा हुआ है। जाल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, 4T टर्मिनल, 3T टर्मिनल और 2T टर्मिनल। अब स्रोत के बारे में है, जैसे हम दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्रोत। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, स्रोत 2 प्रकार का होता है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत। अब वोल्टेज सोर्स जो है, इसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आदर्श वोल्टेज स्रोत तथा रियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसके अंदर इनपुट प्रतिबाधा 0 के बराबर होती है। अर्थात ऐसा स्रोत जिसमें वोल्टेज का मान हमेशा 0 रहता है। वोल्टेज जो होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन आदर्श रूप में इस तरह का स्रोत नहीं पाया जाता। व्यवहारिक रूप में जब हम देखते हैं तो किसी भी स्रोत या जनित्र के साथ हम एक आंतरिक प्रतिबाधा या आंतरिक लोड लगा हुआ मानते हैं, तो नॉर्मली जो स्रोत पाया जाता है वो रियल सोर्स होते हैं, वास्तविक होते हैं। व्यवहारिक रूप में जेड इनपुट का मान 0 के बराबर नहीं होता। इसी तरह से करंट सोर्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आइडियल करंट सोर्स और रियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स वो होते हैं जिसमें धारा का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। धारा के मान को कांस्टेंट रखने के लिए हम ये मान सकते हैं कि इसमें किसी भी सिस्टम के साथ
एक अनंत प्रतिरोध उसके समानांतर क्रम में अगर लगा हुआ हो तो ऐसा धारा का स्रोत आदर्श धारा स्रोत कहलाता है। यदि किसी धारा स्रोत के साथ सीमित मान का प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगा हुआ है तो ऐसे सोर्स को हम रियल करंट सोर्स या वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। तो स्रोत भी दो प्रकार के हो गए, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। और वोल्टेज सोर्स दो प्रकार का, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड रियल वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से करंट सोर्स भी दो तरह के, आइडियल करंट सोर्स एंड रियल करंट सोर्स। अब इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है रेखीय प्रतिबाधाएं या लीनियर इम्पीडेंसेस। यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा उसके बीच में उत्पन्न विभवांतर के बीच खींचा गया वक्र अगर सरल रेखा प्राप्त होता है तो इस प्रकार की प्रतिबाधाओं को रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे प्रतिरोध R, कैपेसिटर C तथा इंडक्टर L, इनसे जुड़ी जितनी भी प्रतिबाधाएं होती हैं वो रेखीय प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। किंतु डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक डायोड, इनमें पाए जाने वाली प्रतिबाधाएं रेखीय प्रतिबाधाएं नहीं होती। इसी प्रकार से प्रतिबाधाओं की एक दूसरी इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं, अर्थात बाइलेटरल इम्पीडेंसेस। यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा उलटने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहे, यानी दोनों दिशाओं के अंदर प्रतिबाधा का मान सेम रहे, तो ऐसी प्रतिबाधाओं को द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहते हैं। ऊपर वाले तीनों उदाहरणों में जैसे R, L और C के अंदर द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं जो होती हैं वो नियत रहती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रांच या शाखा। किसी भी जाल में जाल का वह भाग जहां धारा का मान नियत रहता है उसे ब्रांच या शाखा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सपोज करो हम इस तरह का कोई सर्किट डायग्राम लें। यहाँ मान लिया 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जुड़े हुए हैं। ये वोल्टेज सोर्स हो गया। कोई पॉइंट दे देते हैं A, B, C, D, E और F। अब यहाँ से करंट प्रवाहित होगी, यहाँ से करंट दो भागों में विभाजित हो जाएगी। मान लिया ये I करंट है, यहाँ पे करंट I1, ये करंट I2 करंट इकट्ठी होकर वापस यहाँ पे करंट I आ जाएगी। अब इस परिपथ के अंदर ब्रांच ए बी, क्योंकि इसमें धारा का मान कितना कांस्टेंट रहता है, आई के बराबर रहता है। ब्रांच बी सी डी ई, इसमें धारा का मान I2 रहता है। और ब्रांच बी ई, इसमें धारा का मान I1 रहता है। ये तीनों ब्रांचेस कहलाती हैं। तो ब्रांच वह हिस्सा है किसी भी परिपथ का जिसमें धारा का मान नियत रहता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संधि या नोड। किसी भी जाल में किसी बिंदु पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं तो उसे संधि या नोड कहते हैं। शाखाएं मतलब वह हिस्से जिसमें धारा का मान नियत रहता है। तो अगर ऊपर वाले डायग्राम को देखें तो बी बिंदु पर 3 धाराएं मिल रही हैं। बी बिंदु के लिए I1 धारा इसके अंदर, I धारा इसके अंदर एंटर कर रही है और ये I1 और I2 दो धाराओं में विभाजित हो रही है। तो ये जो बी बिंदु होगा ये इस परिपथ का संधि या नोड कहलाएगा। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसको बोलते हैं मैश या लूप। किसी मैश या लूप किसी परिपथ का वह धारा का वह बंद पथ है जो कुछ शाखाओं द्वारा मिलकर बंधा होता है। अर्थात मैश या जो लूप होगा वो एक
क्लोज्ड पाथ को बनाएगा। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में ही ABEFA ये एक मैश या लूप कहलाता है। इसी तरह से BCDEB ये एक मैश या लूप कहलाता है। इसी तरह से ABCDEFA ये भी एक मैश या लूप कहलाता है, क्योंकि ये एक क्लोज्ड पाथ है।